नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि किरणमयी उपेंद्र के बारे में थोड़ी आश्वस्त हो गई जब उसने उपेंद्र को थोड़ा पास से जाना। वहीं दूसरी ओर हमने हरान की मां और किरण के बीच भी कई वार्तालाप सुने। साथ ही साथ ये भी सुना कि उपेंद्र को किसी कारणवश दोबारा अपने घर जाना पड़ा, जिसके कारण वो सतीश को हरान भैया के घर की जिम्मेदारी देके गया। हालांकि सतीश को स्मरण न रहा, एक चिट्ठी के द्वारा उसे दोबारा स्मरण आया और वो एक बार हरान भैया के घर गया, जहां उसकी मुलाकात किरणमयी से हुई। उनके बीच काफी वार्तालाप भी हुई। उसके बाद हमने सुना कि किरणमयी ने अपने सारे गहने डॉक्टर का कर्जा उतारने में दे दिए। डॉक्टर और किरणमयी के बीच में भी काफी वाद विवाद हुआ। अब थोड़ी देर के लिए चलते हैं दिवाकर के पास। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 11। दिवाकर के बड़े दुख की रात बीत गई और सवेरा हो गया। कल सवेरे उसे गुप्त रूप से बीए की परीक्षा में फेल होने की खबर मिली थी और संध्या को ही अपने ही विवाह के बारे में अपने ही कमरे के सामने खड़े होकर उपेंद्र भैया को प्रसन्न चित्त से परम उत्साह के साथ भट्टाचार्य जी के साथ बातचीत करते सुनकर वास्तव में ही उसने निश्चल हृदय से अपनी मृत्यु कामना की थी। सद्यः पुत्रहारा जननी जिस प्रकार दुख से सोती है, दुख से जागती है, उसी अभागिन की तरह वो भी दुख से जाग उठा। आंखें खोलकर उसने देखा कि पूर्व दिशा के शीशे में प्रकाश झलमला रहा है। आज इस प्रकाश से अपना कोई संबंध है, इसे वो अनुभव नहीं कर सका। नित्य दिवस के इस किरण को सवेरे उठते ही अभिवादन करना चाहिए, उसे इसका भी ज्ञान नहीं रहा। पथिकशाला के संपूर्ण अपरिचित अतिथि की तरह इन कारणों को वो उदास भाव से देखते हुए बिस्तर पर पड़ा रहा। स्वच्छ कांच के बाहर असीम नीलाकाश दिखाई पड़ रहा था। एकाएक उसके मन में एक ख्याल उठा कि इस विराट सृष्टि के किसी कोने में भी उसके लिए जरा भी स्थान है या नहीं। उसके बाद जितनी दूर तक दिखाई पड़ा, ध्यान से उसने देखा, लेकिन नहीं, कहीं भी नहीं है। सृष्टिकर्ता ने इतना सृजन किया है जरूर, लेकिन ऊपर नीचे आसपास जल में थल में सुई को नोक बराबर स्थान भी उसके लिए नहीं रखा है। उसकी मां नहीं है, उसका बाप नहीं है, घर भी नहीं है, संभवतः जन्मभूमि भी नहीं है। वास्तव में उसका अपना कहलाने वाला कोई भी नहीं है, कहीं भी कोई भी नहीं। यही जो अत्यंत छोटा सा कमरा है, सत सहस्त्र बंधनों से जिसके साथ वो जकड़ा हुआ है, होश होने के बाद से जिसने उसको मात्र स्नेह की भांति आश्रय दे रखा है, वो भी उसका अपना नहीं है। ये तो उसके मामा का घर है। ये आश्रय उसकी जननी का नहीं है, विमाता का है। इस तरह दुख की चिंताएं जब क्रमशः जटिल और विस्तृत होती जा रही थीं, अकस्मात उपेंद्र का कंठ स्वर सुनकर एक ही क्षण में वो सीधे मार्ग को लौट गया। वो झटपट उठ बैठा। खिड़की खोलकर मुंह बढ़ाकर उसने देखा कि उपेंद्र नौकर को कुछ उपदेश देकर बाहर चले गए। वे तो किसी तरफ न देखकर सीधे चले गए, लेकिन दिवाकर ने अपनी उन दोनों आंखों में व्यथा अनुभव करके मुंह घुमा लिया। उसको ज्ञात हुआ कि मानो छोटे भैया के उन्नत ललाट पर कुछ कुछ सूर्य किरणें धक्का खाकर उसके नेत्रों पर आकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वो फिर एक बार शैया का आश्रय लेकर निर्जीव की भांति आंखें बंद करके लेट गया और दुश्चिंताओं ने उसी क्षण उसको फिर दबा लिया। आज भी आदत की तरह भोर में नींद खुल गई थी, पर पिछली रात को वो सो नहीं सका था। सारी रात दुस्वप्न में भूत प्रेतों के दल इस शरीर को लेकर खींचतानी कर रहे थे। उनकी सांसों की बदबू अभी तक इस कमरे में मौजूद है। आंख बंद कर लेने पर भी वो इसे अनुभव कर रहा था। फिर याद आया कि वो फेल हो गया है। इतनी मेहनत से की गई पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई है। आज इस बात की जानकारी सभी को हो जाएगी। इसके बाद
इसके बाद जिस प्रकार धुआं रसोई वाले कमरे में फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार एक निष्फलता ने छोटे द्वार से प्रवेश कर निराशा के अंधकार से उसके मन को आच्छादित कर लिया है। दिन के लगभग 8 बज गए हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर वो उठ बैठा और बोला, नहीं, किसी भी तरह नहीं। छोटे भैया भले ही रुष्ट हों या भाभी ही दुख माने, ये काम मैं किसी भी प्रकार न कर सकूंगा। जो गृह लक्ष्मी होगी वो या तो मेरे ही घर में आएगी या किसी दिन भी ना आएगी। रख सकूंगा तो आने पर मैं सम्मान के साथ रखूंगा, ना रखूंगा तो कम से कम असम्मान के बीच में खींच कर न लाऊंगा। इस संकल्प से कोई भी मुझे विचलित न कर सकेगा। दिवाकर ने धीरे पद से अंतःपुर में प्रवेश करके पुकारा, भाभी। अंदर से मृदु कंठ की आवाज आई, आ जाओ। दिवाकर ने प्रवेश करके देखा। अलमारी खोलकर उसका सामान निकालकर सुरबाला मुंह झुकाए संदूक में सजा रही है। उसने पूछा, छोटे भैया कहीं बाहर गांव में जाएंगे क्या भाभी? सुरबाला ने उसी दशा में कहा, नहीं, कलकत्ता जाएंगे। इसके बाद फिर दिवाकर के मुंह से कोई बात न निकली। अपने कमरे से जो शक्ति उसको ठेल कर ले आई थी, आवश्यकता के समय वो शक्ति लुप्त हो गई। वो मौन होकर सोचने लगा कि किस तरह आरंभ किया जाए। ऐसे ही समय में जूते की आवाज सुनाई पड़ी और दूसरे ही क्षण उपेंद्र पर्दा हटाकर कमरे में चले आए। दिवाकर अत्यंत संकुचित होकर भाग जाने की तैयारी ही कर रहा था कि उपेंद्र खड़ा रहे, ये कहकर आराम से खटिया पर बैठ गए और कुर्ता उतारते उतारते उन्होंने पूछा, तू फेल कैसे हो गया रे? रोज रात को 1 बजे तक जाग जाग कर इतने दिन तू क्या कर रहा था? अब इस बात का उत्तर ही क्या देता है? मुंह झुकाए खड़ा रहा। उपेंद्र कहने लगे, देखता हूं कि इस घर में रहने से तेरा कुछ भी ना होगा। ऐसा कर, तू भी कलकत्ते जाकर पढ़, आदमी तू तभी बन सकेगा। उसके बाद हंसकर बोले, भाभी जी के पास तू क्या दरबार करने के लिए आया था? ब्याह न करेगा यही तो कहने आया था ना, क्यों? बात सुनकर दिवाकर जैसे बच गया। उसका समस्त दुख मानो धुल पुछ गया। उसने एकाएक मुस्कुराकर मुंह ऊपर उठाकर देखा। उपेंद्र हंस पड़े, यद्यपि उस हंसी का मर्म किसी ने समझा नहीं। उसके बाद वो बोले, अच्छा अब तू जाकर मन लगाकर पढ़, अगले अगहन तक तेरी छुट्टी है, उसमें अभी बहुत देर है। फिर उसके बाद पत्नी की ओर देखकर बोले, सुरबाला, सतीश ने तार भेजा है। हरान भैया की हालत बहुत खराब है, हो सकता है मैं रात की गाड़ी की प्रतीक्षा तक न कर सकूं। इसी 11 बजे की गाड़ी से जाऊंगा। जरा थर्मामीटर मुझे दे दो तो जरा देख लूं कि ज्वर उतरा कि नहीं। अरे ये क्या है, इतना बड़ा ट्रंक क्या होगा? एक छोटी पोटी दे दो ना। सुरबाला कपड़े तैयार कर संदूक में भर रही थी। काम करते करते मृदु स्वर से बोली, छोटी पेटी में 2 आदमियों के कपड़े ना अटेंगे, मैं भी साथ चलूंगी। उपेंद्र ने अवाक होकर कहा, तुम जाओगी? अरे पागल हो क्या? नहीं। फिर दिवाकर को लक्ष्य करके कहा, बबुआ जी जरा जल्दी ही स्नान करके खा लो, तुमको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। दिवाकर ज्यों ही आश्चर्य के साथ उपेंद्र के मुंह की तरफ देखने लगा, त्यों ही वे हंस पड़े। बोले, अरे तू भी पागल हो गया? हरान भैया सख्त बीमार हैं, शायद दिन पूरे हो चुके हैं। मैं जा रहा हूं उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने, तुम लोग इसके बीच कहां जाओगे? जा तू अपना काम कर, जा। सुरबाला ने इस बार मुंह ऊपर उठाया। दिवाकर की ओर देखकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मैं आदेश देती हूं बबुआ जी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे छोटे भैया 3 दिन से ज्वर में पड़े हैं, आज भी ज्वर छूटा नहीं है, इसलिए मैं साथ जाऊंगी और तुमको भी चलना पड़ेगा। जाओ, देर मत करो। उपेंद्र मन ही मन आश्चर्य में पड़ गए। इसके पहले किसी दिन उन्होंने सुरबाला का इस तरह कंठ स्वर नहीं सुना था। उस स्वच्छंद भाव से किसी पुरुष को ऐसे छोटे लड़के की तरह आज्ञा दे सकती है, ये अपने ही कानों से न सुनने पर शायद वो विश्वास ही न कर सकते थे। तिरस्कार के स्वर में बोले, अरे मैं जा रहा हूं विपत्ति के बीच, तुम लोग क्यों साथ जाकर मेरी उस विपत्ति को बढ़ाना चाहते हो? तुम्हारा जाना नहीं होगा। उनकी अंतिम बात कुछ कड़ी सुनाई पड़ी। सुरबाला उठ खड़ी हुई, पति के मुंह की तरफ देखकर पूर्ववत दृढ़ कंठ से बोली, तुम सबके सामने सभी बातों में मुझे क्यों डांटते हो? तुम बीमारी की हालत में बाहर जाओगे तो मैं साथ चलूंगी ही। 9 बज रहे हैं, तुम खड़े मत रहो बबुआ जी, जाओ। दिवाकर के सामने अपनी रूढ़ता से उपेन ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, अरे मैं डांटूंगा क्यों तुमको? मैं कुछ डांट नहीं रहा, लेकिन बाबूजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे बताओ तो। जा दिवाकर,
खा ले। सुरबाला ने कहा, बाबूजी ने मुझे जाने को कहा है। अच्छा, इसके बीच तुम उनके पास कब गई थी भाई? अरे हाँ, जाऊं तुम्हारा दूध ले आऊं। यह कहकर सुरबाला कमरा छोड़कर चली गई। उपेंद्र ने अर्गनी को ताककर चादर उसी पर फेंक दी और चित्त होकर लेट रहे। सुरबाला साथ जाएगी ही, पति के बीमार शरीर को किसी तरह भी अपनी दृष्टि के बाहर न छोड़ेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं रहा। दिवाकर भी तैयार होने के लिए फिर धीरे धीरे बाहर चला गया। उपेंद्र सोचने लगे कि जिद करके सुरबाला ने ये जो एक नई समस्या उत्पन्न कर दी ना, इसका कौन सा समाधान कलकत्ता पहुंचकर किया जाएगा, कहां चलकर ठहरा जाएगा। हरान भैया के यहां तो असंभव है, क्योंकि वहां स्थान अभाव है। और फिर यही बात नहीं है, वहां किरणमयी का पति मर रहा है और उसकी आंखों के सामने सुरबाला अपने पति की बीमारी के प्रति रत्ती भर भी उपेक्षा न करेगी, शोभन अशोभन कुछ भी न मानेगी, पति के स्वास्थ्य पर प्रतिक्षण पहरा देती हुई घूमती रहेगी। इस बात का ख्याल आते ही उनको लज्जा मालूम हुई। ज्योतिष के घर पर जाना भी उसी तरह की बात है। सुरबाला कट्टर हिंदू है। इसी उम्र में विधि पूर्वक जब तक इसने आरंभ कर दिया है, उस घर से तनिक सभी अहिंदू आचार आंखों से देखने से शायद पानी पीना भी छोड़ देगी। इसके सिवा जहां सरोजनी प्रायः इसकी समवयस्का है, उसके ही घर में ठहर कर उसी को बार बार ये मत छूना वो मत छूना करते रहना भी तो सुख की बात और उचित न होगी। अब बाकी रहा तो सतीश। उपेंद्र ने सुना था कि अपने नए डेरे में वो अकेला रहता है, स्थान भी यथेष्ट है, विशेषतः वो भी जब तक के इस दल के अंतर्गत है। सतीश और दिवाकर आचार परायण इन दोनों देवरों के साथ सुरबाला अच्छी तरह ही रहेगी। उपेंद्र ने तुरंत सतीश को तार दिया कि हम आ रहे हैं। उधर खबर मिलने पर सतीश स्टेशन की ओर रवाना हो गया। भगवान ने सचमुच ही सतीश को तन मन से खूब ही बलिष्ठ बनाया था, इसलिए उस दिन मुर्मुष हरान के अभागे परिवार का भारी बोझ सिर पर लेकर जैसे वो ढो रहा था। सावित्री विपिन के इतिहास को भी उसी प्रकार उसने बर्दाश्त कर लिया था। इस इतिहास को जानता था केवल बिहारी और उसके परम पूज्यवाद रसोइया महाराज। बिहारी का ख्याल था कि वो सावित्री को अत्यंत घृणा करता है, इसलिए कल दोपहर को भी महाराज का प्रसाद पाकर छोटी सी चीलम को उलटकर लंबी सांस लेकर उसने कहा, छी छी देवता जी, अरे इस स्त्री ने क्या कर डाला। मेरे बाबू को उसने पहचाना नहीं, इसलिए सोना फेंक कर आंचल में मिट्टी बांध ली। अरे अंत में सुनता हूं विपिन बाबू के साथ चली गई। चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, बिहारी निमाई संन्यास में लिखा है, मुनिनांच मति भ्रम, नहीं तो सावित्री की तरह की स्त्री ऐसा बेवकूफी क्यों करती। लेकिन यही बात मैं तुमको कह देता हूं, उसको पछताना पड़ेगा ही। वो स्त्री देखने सुनने में भी कोई बुरी नहीं थी। मेरे साथ बैठकर खड़ी रहकर सुनते सुनते वो बाबू भैया लोगों के साथ दो चार बातें करना भी सीख गई थी। युवावस्था में सतीश बाबू की निगाह में पड़ भी गई थी। टिकी रह सकती तो अंत में अच्छा ही होता, लेकिन मेरा एक भी परामर्श उसने माना नहीं। अरे भाई, घोड़ा हटाकर घास खाने से कहीं काम चलता है। दुनिया भर के लोग ही आफत में पड़कर दौड़ते हुए आकर इन्हीं चक्रवर्ती जी के पैर पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों? अभी उसी दिन सदी की मां की भलाई बुराई के लिए बिहारी को कौतूहल नहीं था। वो बातचीत के बीच में ही बोल उठा, लेकिन कुछ भी कहो देवता बाबू, यदि किसी को कहा जाए तो मेरे मालिक को ही। बड़े लोगों को कलकत्ता में मैंने बहुत देखा है, लेकिन ऐसा युवक, ऐसी चौड़ी छाती वाला तो मैंने किसी को नहीं देखा है। जैसे हाथी के दांत मरद की बात। वही जो मैंने उस दिन कह दिया था कि बाबू अब नहीं, बस रहने दो। उसी दिन से घृणा से एक दिन भी उन्होंने उसका नाम तक मुंह से नहीं निकाला। फिर भी कितना अधिक उसे प्यार करते थे, समझे महाराज जी। चक्रवर्ती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, अरे ये बात तो आरंभ में ही मैंने कह दी थी। इसी से तो खून खराबियां, जेल फांसियां होती हैं। एक बार आंखें लड़ जाने से फिर क्या बच सकती है बिहारी। बिहारी सिहर उठा, पीले चेहरे से भयग्रस्त होकर बोला, नहीं नहीं महाराज जी, मेरे बाबू ऐसे स्वभाव के मनुष्य नहीं है। किंतु कहां पर वो इस समय है क्या तुम जानते हो? इसके बीच कहीं घाट बाट में
चक्रवर्ती ठठाकर हंस पड़े, बोले, मूर्ख कहते हैं किसको? वो क्या विपिन बाबू के यहां दासी वृत्ति करने गई है? बिहारी को राह में घाट में भेंट हो जाएगी क्या? उसने स्वयं ही इस समय कितने ही नौकर नौकरानियों को रख लिया होगा, जाकर देख ले। बिहारी निरुद्विग्न हो गया, मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोला, यही बात है, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलूं तो एक बार महाराज जी के पास, जरा देखूं वे क्या कहते हैं। यही कहो देवता, आशीर्वाद दो, राजरानी हो जाए, गाड़ी पालकी पर चढ़कर घूमे, बस दोनों की भेंट फिर आमने सामने न होने पाए। ये कहकर वो आनंद मन से चक्रवर्ती की पदधूलि माथे पर चढ़ाकर बाहर चला गया। इस बार कलकत्ता आने के बाद सतीश देरे से निकलकर जब तक घर वापस नहीं आ जाता था, तब तक बिहारी को इस बात का बराबर भय बना रहता था कि कहीं दोनों का सामना न हो जाए। सतीश बहुत ही क्रोधी, कड़े स्वभाव का है। यह खबर वो मकान के पुराने नौकर नौकरानियों के मुंह से सुनता आ रहा था। और फिर सावित्री ने जितना बड़ा निंदनीय कार्य किया है, उससे खून खराबी, मारपीट तक की भी नौबत आ सकती है। यह बात भी उसे इतनी उम्र में अविदित नहीं थी। केवल यही संभावना किसी दिन उसके दिमाग में घुसती नहीं थी कि सावित्री किसी दिन दास दासियों को लेकर मोटर आदि सवारियों पर घूमने फिरने निकल सकती है। आज चक्रवर्ती के मुंह से आश्वासन पाकर वह निर्भय हो गया। सावित्री पर उसे बड़ा क्रोध आया। वो शांतिपूर्वक रास्ते चलते चलते प्रतिक्षण आशा करने लगा कि शायद किसी बड़ी सी बग्घी पर रानी के वेश में वो सावित्री को देख लेगा। सावित्री को बिहारी सचमुच ही प्यार करता था। उसके ऊपर उसका स्नेह था। उसका कैसे, किस मार्ग से रानी बनना संभव होगा, ये सब वो नहीं सोचता था। हमेशा उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता आया था। वो दुखिया है, वो हम जैसे लोगों के साथ एक आसन पर खड़े होकर दासी वृत्त करने में संकोच नहीं करती थी, लज्जित नहीं होती थी। तथापि उसी दिन से हृदय में बड़ा दुख, बड़ी यातना पाकर बिहारी उसके ऊपर रुष्ट हो गया था। लेकिन आज ज्यों ही उसने सुना कि सावित्री उसके मालिक के रास्ते का कंटक नहीं है, सुख में विघ्न नहीं है, वो पूरे हृदय से आशीर्वाद देने लगा कि सावित्री सुखी हो, निर्विघ्न हो, राजेश्वरी बने। अब कहानी में आगे क्या होता है, यह जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।